सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि हाँ भाई मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दून यूनिवर्सिटी को ग्राफिक एरा से। तो बहुत सारे बच्चे 12th के बाद सोचते हैं कि यार हम ग्राफिक एरा जाएंगे है या फिर देखो, मैं किसी भी कॉलेज को हेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि तुम्हें कौन से कॉलेज जाना चाहिए। ठीक है, अब वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता कि तुम मेरे बोलने पे कहीं भी जाओ, है ना, ये नहीं होता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी जगह करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ग्राफिक एरा के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है वो प्राइवेट कॉलेज है एंड जो घनसाला जी हैं वो चलाते हैं उसको, वो और उनकी वाइफ मिलाकर ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो दो यूनिवर्सिटी है उनकी एंड सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा महंगी है ना गाइज। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा ग्राफिक एरा बहुत जाना नाम माना नाम है एंड देहरादून में तो बहुत फेमस भी है। ग्राफिक एरा हो गया, यूआईटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारे मतलब बहुत सारे जाने माने नाम हैं। बट इनके बगल में आता है एक और यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी। तो देखो, मैं दोनों का डिफरेंशिएट करूंगा एंड वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। फालतू का पैसा इन्वेस्ट करोगे तो भाई घर वालों के पैसे बर्बाद होंगे, तुम्हारे कोई भी पैसे बर्बाद नहीं होंगे। 12वीं के बाद तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे घर वालों को नहीं पढ़ना है, बस तुम्हारे घर वालों को पैसे लगाने हैं। तो बस मैं तुम्हें वही डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पर अच्छा पैसा लगा सकते हो, अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ऊपर कि अपनी पढ़ाई के ऊपर, एंड बहुत अच्छा आगे जा सकते हो। देन अब आते हैं हम दून यूनिवर्सिटी। जैसे कि बताइए आपको, स्टेट गवर्नमेंट की है एंड पूरे फुली नेचर में फैली हुई है एंड सच बताऊं तो ग्राफिक एरा से ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ग्राफिक एरा बहुत कम छोटी है एंड बहुत ज़्यादा क्राउड भी है। दून यूनिवर्सिटी में क्राउड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली चीज़ पे आते हैं, ग्राफिक एरा की फीस। तो भाई तुम एक सेमेस्टर की फीस जितनी है ना, तुम्हें दून यूनिवर्सिटी में एक दो दो साल तो तुम मिनिमम चला सकते हो उतनी फीस को, जितनी वहाँ एक सेमेस्टर की है उतनी तुम यहाँ की 2 साल तक फीस चला सकते हो। ठीक है गाइस। एंड जैसे कि लोगों को लगता है कि दून यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पढ़ाई क्या होती होगी, अटेंडेंस क्या होती होगी। बट भाई जैसे तुम प्राइवेट कॉलेज के देखते हो कि अटेंडेंस के रूल्स, पढ़ाई, सब कुछ दून यूनिवर्सिटी में वैसा ही है। अब जैसा भी तुम सोचते होंगे कि यार छी वो तो ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो तो वैसी यूनिवर्सिटी है, तो गाइज मैं बताना चाहूँगा दून यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई से लेकर सब कुछ, खेल कूद में सब कुछ बहुत आगे है। एंड और अब हम आते हैं ग्राफिक एरा की पढ़ाई लिखाई पर। देखो, ग्राफिक एरिया में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई है, मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर नहीं जाऊंगा। वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी लगती हैं एंड कुछ कुछ मैंने सुना फेक भी होती हैं। बाकी मैं बुरा मत मानना, देखो गाइस, है ना। और कोई मुझ पे वीडियो मत बना देना कि भाई इसने ऐसा ऐसा बोला है ग्राफिक एरा के ऊपर। बस मैं लड़ाई नहीं कराना चाह रहा हूँ, बस एक डिफरेंशिएट बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए 12th के बाद, है ना। बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी करते हैं कि भाई आप बताओ कहाँ जाना चाहिए, ये वो सो। तो मैं दून यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं दून यूनिवर्सिटी की तारीफदारी कर रहा हूँ। बट पहले मैं ग्राफिक एरा जाने वाला था, बट जब मुझे पता चला कि हाँ भाई मैं अच्छे से अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा सा इन्वेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा सा करियर भी मिल सके एंड ऊपर से गवर्नमेंट की कितनी वैल्यू होती है वो तुम्हें पता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एंड द थिंग इज़ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। मुझे वो भी पसंद नहीं आया कि भाई इतना भीड़ भाड़ इलाका, पता ही नहीं चल रहा है, तुम अपनी क्लास के बच्चों को ही नहीं जान रहे हो कि 150-200 बच्चे भाई एक क्लास में पढ़ रहे हैं। एंड दून यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर उसमें से एक क्लास में सिर्फ 50 बच्चे रहते हैं, ठीक है गाइस। एक क्लास में सिर्फ 50 बच्चे लेंगे, उससे ऊपर नहीं लेंगे। और क्लासों का मुझे नहीं पता कि 50 से वैसे नीचे भी लेते हैं। 25 तो उत्तराखंड के लेते हैं, 25 बाहर से लेते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के तो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर, है ना। तो द थिंग इज़ वहाँ पे जितने तुम एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हो ग्राफिक एरा में, उतना तुम यहाँ 2 साल में पढ़ लोगे। एंड और अब आती है बारी प्रोफेसर्स की। तो लोगों को लगता है कि भाई जो ग्राफिक एरा के प्रोफेसर्स हैं वो बहुत तगड़े हैं, ये हैं वो हैं। बट तुम्हें ये नहीं पता कि जो दून यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ दून, खुद सोच लो तुम, सरकारी जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। एंड और हाँ गाइस, मैं मानता हूँ कि भाई दून यूनिवर्सिटी में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जितनी आपको ग्राफिक एरा में मिल जाएंगी, है ना। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दून यूनिवर्सिटी में भी अच्छी हैं। देखो, ग्राफिक एरा की भी मैं बहुत तारीफ करूँगा अभी।
एंड जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे अगर मैं मास कॉम कर रहा होता तो वहाँ पर कैमरे बहुत अच्छे हैं, जबकि हमारे कॉलेज में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, बहुत पुराने पुराने कैमरों से हमें सिखाया जाता है, बट वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे कैमरों से सिखाया जाता है। एंड वहाँ पर सारा काम होता है, तो बच्चों को भी वहाँ पे मैक में बैठाते हैं। वैसे मैक में तो हमारे कॉलेज में भी है, बट द थिंग इज़ कि समझो कम है ना। तो वही चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ थोड़ी कम होंगी बट पढ़ाई बहुत अच्छी होंगी, है ना। प्रोफेसर्स, टीचर्स, हमारे सब कुछ सब बहुत अच्छे हैं। बस वही यही बोलते हैं कि तुम हमसे जितना ज्ञान लेना चाहोगे हम उतना देंगे, है ना। तो वही तुम वहाँ पर बात है, वही यहाँ पर बात है। देखो, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहाँ पर करना चाहिए। और अब आती है बात, जो दून यूनिवर्सिटी है वो AIU प्रोवाइड करती है, AIU जाने के लिए, है ना। तो AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा मंच है भाई, है ना। अगर आप लोग ड्राइंग की फील्ड में हैं, कुछ भी मतलब आपके अंदर कला है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, आपके अंदर जो भी कला है, तो दून यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मौके देगी कि बाहर बाहर जाने के लिए, है ना। AIU बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको पता होगा, मैंने आपके पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि मैं भी गया था, है ना। तो ग्राफिक एरा ये नहीं देता, ग्राफिक एरा कभी नहीं आता है AIU में, बाकी दून यूनिवर्सिटी आता है। और AIU बहुत बड़ा मंच है, और सारी यूनिवर्सिटी आती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और अब आते हैं हम ग्राफिक एरा की तरफ। तो गाइज अब हम आते हैं ग्राफिक एरा की तरफ। तो ग्राफिक एरा में बहुत सारी बसेज है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बिल्डिंग में कम से कम 25-20 हज़ार 30 हज़ार 25-30 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। एंड दून यूनिवर्सिटी की पूरी बिल्डिंग, पूरा दून यूनिवर्सिटी मिला के कम से कम 6-7 हज़ार बच्चे होंगे, है ना। क्योंकि एक क्लास में सिर्फ 50 बच्चे लेते हैं वो, और वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है दून यूनिवर्सिटी का अपना, और तब जाके वहाँ पे नाम आता है। और ग्राफिक एरा में तो ऐसा है, तुम जब मर्जी अपना नाम दे दो, जब मर्जी तुम रजिस्ट्रेशन कर दो, जब मर्जी, बस वहाँ पे यही चलता है, तुम्हें तो पता ही है। क्योंकि वहाँ जब एडमिशन शुरू हो जाते हैं तो वो पहले बोलते हैं हमें 25,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा नाम लिख देंगे ताकि तुम्हारी सीट रिजर्व रहे। और सीट रिजर्व रहेगी क्योंकि तुम 150 बच्चे ले रहे हो क्लास में, तो रिजर्व तो ऑफकोर्स आ ही जाएगी, है ना। तो बाद में भी हो ही जाता है बच्चों का। और ग्राफिक एरिया में सिर्फ एक क्लास में सिर्फ 50 बच्चे लेते हैं, वो भी टेस्ट देके, और 25 उसमें से सिर्फ उत्तराखंड के होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए ज़्यादा वो है छूट वहाँ पे, है ना। तो गाइज़ अब हम आते हैं, तो गाइज़ मैं तुम्हारा एक छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, तुम्हें बस एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, ग्राफिक एरा के भी एंड दून यूनिवर्सिटी के भी, है ना। तो ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए थी कि जो दून यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। एंड मैं उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम ग्राफिक एरा मत जाओ, देखो, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज दून यूनिवर्सिटी में भी नहीं हैं जो बच्चों को करने हैं। तो ऑफकोर्स आप जाओ यार ग्राफिक एरा, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी है, मैंने मना नहीं करा है, बस वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। पैसा कम के लिए दून यूनिवर्सिटी आ सकते हो तुम, है ना। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी ग्राफिक एरा की, तो वो उनके लिए दून यूनिवर्सिटी अच्छा है। एंड दून यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं अभी भी कहूँगा, है ना। तो बस जो दून यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं उन लोगों के लिए था ये मैसेज। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम 1K के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो गाइस जो दून यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं वो अपने भाई को सपोर्ट करो। एंड पक्का दून यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। एंड मुझे बहुत सारे DMs भी आ रहे हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो मैं जल्दी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के साथ आऊँगा। और जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ब्लॉग के थ्रू भी, तो मेरे ब्लॉग देखना मत भूलना, है ना। अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खड़ा हूँ आज भी वहीं। वहाँ पे सारी बसेज हैं, और इतनी सारी बसेज है क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ। कम से कम एक सिर्फ हिल में 20-25 हज़ार बच्चे हैं, और दून यूनिवर्सिटी में पूरे मिलाकर भी 5-6 हज़ार बच्चे होंगे, ठीक है लगभग। क्या चीज़ आएगी अब, ये हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।